आइए जरा एक डाउट है जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है और पूछना भी बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ बोला जाता है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर समझ में नहीं आता और इतना पढ़ लिया लेकिन क्लियर नहीं हो पाया आज तक कि क्या है। आइए अपने रामलाल की दुनिया में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ये एक लाइन डली हुई है, ये समझ लो ये ब्रेक एक तरीके का ये दीवार है। आइए जरा इस कहानी को समझते हैं। अपना रामलाल एक फैक्ट्री चलाता है, देखो धुआं छूट रहा है ना, गुड। क्या करता है ये, इसके पास एक वेयर हाउस है और हरियाणा से ये रॉ मटेरियल खरीदता है। ये माल चल के इसकी वेयर हाउस में आता है, वेयर हाउस से उतरवा के मान लो फैक्ट्री में पैकिंग वैकिंग का काम होता है मान लो, और पैकिंग का माल बना के ये क्या करता है गोडाउन में रखवा देता है। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, यहां स्किप हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। माल हरियाणा से आएगा इस ट्रक पे लद के, इसके बाद माल इसके वेयर हाउस में उतरेगा जहां पे कच्चा माल होता है, समझ रहे हो। फिर फैक्ट्री में बेसिक पैकिंग का ही काम क्यों ना हो, आपको पता है मदर डेयरी वाले जो दूध बेचते हैं ये रोज कलेक्ट होता है दूध, इनके डेयरी में आता है, रिफाइंड होता है, उसके बाद ये पैकिंग करते हैं और फिर भेजते हैं। तो पैकिंग करने के बाद जब गोडाउन में सेलेबल कंडीशन पे ला देते हैं, इसके बाद ऑफिस में इसके सेल्समैन बैठे हुए हैं कि नहीं, ये सेल्समैन अपनी गाड़ियों में जाते हैं और मार्केट में सबको सामान बेचते हैं। कहानी समझ में आई? गुड। ये जो ब्रेक डाला गया है ना, इस ब्रेक से पहले जो लाइन है, जो बड़ी दीवार है, ये कोई सीमेंट की दीवार नहीं है, ये तो भाई ऐसी दीवार है जो टूटेगी नहीं, लोहे की, बहुत बड़ी लोहे की दीवार है। इससे जो इधर के जितने भी आइटम है, जो ऊपर देख रहे हो आप, ऑल आइटम्स पे अगर एक्सपेंस हुआ, चाहे ऊपर के कोई भी आइटम है, ऑल आर डायरेक्ट नेचर एक्सपेंस। माल यहां पे लोड करवाया, उसको लेबर को चार्ज दिया, कौन सा एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? बहुत बढ़िया। यहां पे गाड़ी आ गई, वेयर हाउस में माल उतरवाया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? यहां से माल उठवा के फैक्ट्री में लगवाया और फैक्ट्री में प्रोसेस हो रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? फैक्ट्री में बिजली चल रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? मशीन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, पावर यूज होगा, क्या होगा ये? डायरेक्ट। यहां से लेबर को उठवाया और गोडाउन में माल रखवाया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट नेचर का खर्चा। अब गोडाउन में माल पहुंच गया है, अब माल गोडाउन में क्यों रखा है? क्योंकि माल को बेचना है। माल को क्या करना है? बेचना है। गोडाउन तक रखने का माल का खर्चा, रखवाने तक का खर्चा जो है वो कौन से नेचर का है जी? डायरेक्ट नेचर का। अब गोडाउन में माल पड़ा है क्योंकि माल को बेचना है। अब ऑफिस से सेल्स पर्सन फोन करेंगे, बेचने का काम करेंगे। अब जितने भी खर्चे होंगे, चाहे एडवर्टीजमेंट करवाए, चाहे ये जो जितने भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, इनको सेल करने के लिए सैलरी मिलेगी, है ना, इनकी जो सैलरी है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंस। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। दोबारा सुन लो लास्ट टाइम। रॉ मटेरियल खरीदना, अगर मान लो कोई कंपनी है जो रॉ मटेरियल को तब्दील करती है फिनिश गुड्स में, तो रॉ मटेरियल को खरीदना, खरीद के वेयरहाउस में रखना, रख के फैक्ट्री में प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद बनवा के इसको गोडाउन में रखना, यहां तक के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं, इस सब के खर्चे को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नेचर का खर्चा। और उसके बाद जब ये जितने भी खर्चे हैं जो डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, इसको छोड़ दो। अब माल बन के रेडी हो गया, गोडाउन में आ गया। अब गोडाउन में इसलिए माल पड़ा है क्योंकि इस माल को हमें बेचना है, तो बेचने के जितने भी खर्चे होते हैं ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है बात ये?